गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी भाषा में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम शब्द विचार है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द आखिर होते क्या हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं या दो से अधिक वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उसका कुछ सार्थक अर्थ बने, वही हमारा शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। अर्थात इन दो आधारों पर शब्दों का विभाजन हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हम आगे देखते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन 4 भागों में हुआ है। वो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हैं तत्सम शब्द होते क्या हैं? हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी जैसे के तैसे ले लिए गए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, भ्राता, पुत्र, ग्राम आदि। इसके आगे हम तद्भव शब्द देखते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप जो है वो परिवर्तित हो गया, यानी उनका रूप जो है वो बदल गया है, उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत से तो आते हैं लेकिन उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था तत्सम शब्द में भ्राता पड़ा था, लेकिन यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है भाई, है ना, पुत्र का बेटा, ग्राम का गांव। आगे देशज शब्द देखते हैं। हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ हो, है ना, हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरी, खिड़की आदि, यानी जो हमारे देश के ही शब्द हों, ठीक है, बाहर से न लिए गए हों, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द देखते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हों, यानी हमारे देश के न होकर विदेशी दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, दर्जी, तोहफ़ा आदि। यानी ये जो शब्द हैं ये हमारे देश के शब्द नहीं हैं, ये विदेशी शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में हमने स्थान दिया है। ये था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं हम कि प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को कैसे विभाजित करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग, वचन और काल के बदलने पर परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम,
तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को हम लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम अविकारी शब्द देखते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है ना। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिस तरह से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द के प्रकार और अविकारी शब्दों के प्रकार की व्याख्या हम आगे के पार्ट में करेंगे, जो कि आगे दिए गए हैं। आज का हमारा पाठ शब्द विचार यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।